बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल शाशी का 10वां बाब है फ़िल अदाई वल क़ज़ा। सबक नंबर 1 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम अदाए कामिल की तारीफ़ और उसका हुक्म और चंद मिसालें पढ़ेंगे। इबारत देख लें। अल वाजिब बिहुक्मिल अम्रि नौआनी अदाउन व क़ज़ाउन फ़ल अदाउ इबारतुन अन तस्लीमी ऐनिल वाजिबी इला मुस्तहिक़्क़िही वल क़ज़ाउ व इबारतुन अन तस्लीमी मिस्लिल वाजिबी इला मुस्तहिक़्क़िही। सुम्मल अदाउ नौआनी कामिलुन व कासिरुन फ़ल कामिलु मिस्लु अदाइ सलाति फ़ी वक़्तिहा बिल जमाअति अव तवाफ़ी मुतवज़्ज़ियन व तस्लीमिल मबीई सलीमन कमा इक्तज़ाहुल अक़्दु इलल मुश्तरी व तस्लीमिल गासिबी अल ऐनल मग़सूबता कमा गसबहा व हुक्मु हादा नौई अन युहकम बिल खुरूज अनिल उहदति बिही। तर्जुमा देख लें। अमर के ज़रिए से साबित होने वाले हुक्म की 2 किस्में हैं, अदा और क़ज़ा। अदा नाम है ऐन वाजिब को सपुर्द करने का उसके मुस्तहिक़ की तरफ, और क़ज़ा नाम है मिस्ल वाजिब को सपुर्द करने का उसके मुस्तहिक़ की तरफ। फिर अदा की 2 किस्में हैं, कामिल और कासिर। कामिल की मिसाल जैसे कि नमाज को अदा करना उसके वक़्त में जमात के साथ, या इसी तरह वज़ू की हालत में तवाफ़ करना, या इसी तरीके से मबी को ऐसे सपुर्द करना मुश्तरी की तरफ जैसा कि अक़द तकाज़ा करता है सही सालिम, और गासिब का सपुर्द करना ऐन मक़सूबा को जैसे कि उसने इसे गसब किया था। और इस किस्म का हुक्म यह है कि अदाए कामिल के ज़रिए से ज़िम्मेदारी से निकलने का हुक्म लगाया जाएगा। इबारत और तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। अमर क्या होता है, मामूर बिही क्या होता है, इसके बारे में सारी तफसील हमने गुज़िश्ता बाब के अंदर पढ़ ली थी। आज के सबक के अंदर जो मामूर बिही की अदायगी के एतबार से 2 किस्में होती हैं, उनमें से एक होती है अदा और दूसरी होती है क़ज़ा। आज के सबक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अदा किसे कहते हैं, क़ज़ा किसे कहते हैं। फिर अदा की 2 किस्में होती हैं, अदाए कामिल और अदाए कासिर। अदाए कामिल क्या होती है और इसके ऊपर क्या क्या मसाइल मुतफ़र्रे होते हैं, वो हम इंशाल्लाह आज के सबक के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अदा की। अदा कहते हैं कि ऐन वाजिब को उसके मुस्तहिक़ की तरफ सपुर्द कर देना, यानी अमर के ज़रिए से जो चीज़ वाजिब हुई है बिअैनिही आपने वो चीज़ मुस्तहिक़ को दे दी है, तो इसको अदा कहा जाएगा। फिर जो वाजिब हो रही है अगर वो हुकूकुल्लाह में से है तो उसके मुस्तहिक़ हैं अल्लाह ताला, जैसे नमाज है या रोज़ा है, इसको अगर आप अपने वक़्त के अंदर अदा कर देते हैं तो इसको अदा कहा जाएगा। और अगर वाजिब हुकूकुल इबाद में से है तो इसका मुस्तहिक़ है बंदा। मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज़ गसब कर ली है, तो आपने शै मक़सूबा को बेअैनिही उसी तरीके से आपने उसके मालिक के सपुर्द कर दी है जैसा कि आपने गसब किया था, तो इसको अदा कहा जाएगा। अदा से मिलती जुलती चीज़ है क़ज़ा। क़ज़ा कहते हैं ऐन वाजिब नहीं बल्कि मिस्ल वाजिब को उसके मुस्तहिक़ की तरफ हवाले करना, यानी जैसे कि नमाज है ना, अब उसको अगर आप वक़्त के बाद अदा करते हैं, ज़ोहर की नमाज है, उसका वक़्त फ़ौत हो चुका है, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, तो ये ऐन वाजिब नहीं है बल्कि वाजिब की मिसल है। ये इसी तरीके से कोई चीज़ आपने गसब की थी, तो आपने ऐन मक़सूबा जो चीज़ गसब की थी वो आप मालिक को नहीं दे रहे हैं बल्कि वो आपने ज़ाया कर दी है, उसके मिसल आप कोई और चीज़ दे रहे हैं, तो इसको क़ज़ा कहा जाएगा। अब ज़रा इबारत देखें। फरमा रहे हैं कि अमर के हुक्म से वाजिब होने वाली चीज़, साबित होने वाली चीज़, उसकी 2 किस्में हैं, एक है अदा और दूसरी है क़ज़ा। अदा नाम है ऐन वाजिब को सपुर्द करने का इला मुस्तहिक़ ही उसके मुस्तहिक़ की तरफ, और क़ज़ा नाम है मिस्ल वाजिब को सपुर्द करने का उसके मुस्तहिक़ की तरफ। तो अदा और क़ज़ा के अंदर फ़र्क क्या होगा, अदा में होता है ऐन वाजिब और क़ज़ा के अंदर होता है मिस्ल वाजिब। उसके बाद आगे बता रहे हैं कि जो अदा है, अदा की 2 किस्में हैं, एक होती है अदाए कामिल और दूसरी होती है अदाए नाकिस। अदाए कामिल कहते हैं कि मामूर बिही को उसकी तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना, यानी मामूर बिही बंदा है ना, उसके ज़िम्मे जिन सिफ़ात के साथ अमर वाजिब हुआ था, आपने उन्हीं सिफ़ात के साथ उसको मुस्तहिक़ के हवाले कर दिया है, मुस्तहिक़ के सपुर्द कर दिया है, और उसी तरीके पर किया है जिस तरीके से अमर को या मामूर बिही को मशरू किया गया था, तो ये अदाए कामिल कहलाता है। मिसाल के तौर पे नमाज को आपने बाजमात उसके वक़्त के अंदर अदा किया है, तो इसको अदाए कामिल कहा जाएगा। और दूसरी अदा की किस्म होती है अदाए कासिर। अब अदाए कासिर ये होता है कि मामूर बिही को आप उसकी सिफ़ात में कमी के साथ अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे वाजिब है, वाजिब को जो चीज़ अमर के ज़रिए से वाजिब हुई है, आप उसको ऐसे नुकसान के साथ अदा करते हैं कि वो नुकसान उसकी सिफ़त के अंदर होता है, ज़ात के अंदर नहीं होता है। जैसे नमाज है ना, अब नमाज को अगर आप बगैर जमात के अदा करते हैं तो ये अदा है, बशर्ते कि आपने उसको वक़्त के अंदर अदा किया हो। लेकिन चूँकि जमात के साथ आपने अदा नहीं किया है, तो जिस सिफ़ात के साथ ये मशरू हुआ था, उस सिफ़त में आपने कमी कर दी है, तो इसको अदाए नाकिस कहा जाता है। आगे फरमा रहे हैं कि अदा की 2 किस्में हैं, कामिल और कासिर। कामिल क्या होता है ये भी बता दिया है, कासिर क्या होता है ये भी बता दिया। अब आगे अदाए कामिल की कुछ मिसालें बयान कर रहे हैं। अदाए कामिल की हज़रत ने पहली मिसाल लेकर आए हैं, फ़र्ज़ नमाज को आपने उसके वक़्त के अंदर जमात के साथ अदा किया है, तो इसको अदाए कामिल कहा जाएगा। जैसे ज़ोहर की नमाज से आपने ज़ोहर के वक़्त में जमात के साथ अदा कर दिया है, तो जिस तरीके से जिस सिफ़ात के साथ मशरू हुई है आपने वैसे ही अदा किया है, तो ये अदाए कामिल कहलाएगा। और अगर आपने ज़ोहर की नमाज को ज़ोहर के वक़्त में बगैर जमात के अदा कर दिया है, तो ये अदाए कासिर कहलाएगा, क्योंकि आपने सिफ़त के अंदर कमी कर दी है। दूसरी मिसाल है जैसे कि बैतुल्लाह का तवाफ़। बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए भी वज़ू ऐसे ही ज़रूरी है जैसे नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी होता है। तो अगर आपने बैतुल्लाह का तवाफ़
آپ نے وضو کی حالت میں کیا ہے، چاہے وہ حج کا طواف ہے، چاہے وہ عمرے کا طواف ہے، چاہے کوئی نفلی طواف ہے، اگر آپ نے وضو کی حالت میں بیت اللہ کا طواف کیا ہے تو اس کو کہا جائے گا ادائے کامل، اور اگر آپ نے وضو کی حالت میں طواف نہیں کیا ہے تو اس کو ادائے قاصر کہا جائے گا۔ ادائے کامل کی تیسری مثال لے کر آئے ہیں، مبیع کو سپرد کرنا صحیح سالم جیسا کہ عقد تقاضا کرتا ہے۔ بائع نے کوئی چیز مشتری کو بیچی تھی، تو جس طریقے پر جس صفات کے ساتھ عقد ہوا تھا، عقد بیع ہوا تھا، اگر بالکل اسی طریقے پر اسی صفات کے ساتھ بائع وہ مبیع چیز مشتری کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے، اس کو ادائے کامل کہا جائے گا، اور اگر اس نے اس کی صفات کے اندر کچھ کمی کر دی ہے تو پھر اس کو ادائے قاصر کہیں گے۔ چوتھی اس کی مثال لے کر آئے ہیں کہ غاصب نے کوئی چیز غصب کر لی، اب غصب کرنے کے بعد جو اس کا اصل مالک تھا اس کو بے نہیں ویسے ہی حوالے کر دی جیسے اس نے غصب کی تھی، تو اس کو ادائے کامل کہیں گے۔ مثال کے طور پہ بکری غصب کی تھی، اب بکری جس طریقے سے صحیح سالم غصب کی تھی بالکل ویسے ہی صحیح سالم واپس لوٹا دیتا ہے تو یہ ادائے کامل ہے، اور اگر اس نے اس کے اندر کوئی کمی کر دی، مثال کے طور پہ اس کی ٹانگ توڑ دی ہے یا اس کے دانت وغیرہ توڑ دیے ہیں، تو پھر اس کو سپرد کرتا ہے تو اس کو ادائے قاصر کہیں گے۔ مثالیں دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ادائے کامل کی مثال جیسے کہ نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یا وضو کی حالت میں طواف کرنا، مبیع کو سپرد کرنا، سلیماً صحیح سالم سپرد کرنا۔ کون سپرد کرنے کا؟ بائع سپرد کرے گا۔ کما اقتضاء العقد، جیسا کہ عقد تقاضا کرتا ہے، جس طریقے سے عقد ہوا تھا، جن شرائط کے ساتھ عقد ہوا تھا بالکل ویسے ہی سپرد کرتا ہے۔ کس کی طرف سپرد کرے گا؟ بائع مشتری کی طرف، تو اس کو ادائے کامل کہیں گے۔ یہ اسی طریقے سے غاصب نے جو عین مغصوبہ یعنی جو چیز اس نے غصب کی تھی اس کو سپرد کر دیتا ہے، کما غصبہ، جیسے اس نے اس مغصوبہ چیز کو غصب کیا تھا بالکل ویسے ہی سپرد کر دیتا ہے، اس میں کمی نہیں کرتا ہے، تو یہ ادائے کامل کہلائے گا۔ اب ادائے کامل کا حکم یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ادائے کامل کا حکم یہ ہے کہ ادائے کامل اگر بندے نے کر دیا ہے تو ادائے کامل بندہ ادا کرنے سے جو چیز اس کے ذمہ واجب ہوئی تھی اس واجب سے یہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، سبق دوش ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز تھی، وہ باجماعت اس نے ادا کر لی ہے، تو جو اس کے ذمہ میں نماز پڑھنا فرض اور واجب ہوا تھا یہ اس ذمہ داری سے نکل گیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے بیت اللہ کا جو طواف تھا یہ باوضو کرنا تھا، اگر اس نے باوضو طواف کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اس کے اوپر حکم مقرر ہوا تھا یہ اس نے حکم کو پورا کر دیا ہے، یہ اب سبک دوش اور بری ذمہ ہو چکا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قسم ہے ادائے کامل، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حکم لگایا جائے گا بالخروج، نکلنے کا، عن بھی ذمہ داری سے، یعنی اگر کس نے ادائے کامل کر لیا ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے اور یہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو چکا ہے۔